देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में हम हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। दक्षिण एशिया के 12 देशों का एक संगठन है जिसे शॉर्ट फॉर्म में आसियान कहते हैं। चीन भी आसियान का मेंबर है। 2010 में वियतनाम की राजधानी हनोई में आसियान समिट हुई थी। इस मीटिंग में सभी देशों ने साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को लेकर शिकायत की। इस शिकायत पर चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री यांग जेची ने जवाब दिया था। चीन बहुत बड़ा देश है, बाकी देश छोटे छोटे हैं, हमसे कहीं छोटे। यही फैक्ट है और ये सबको मान लेना चाहिए। इस बात को 10 साल हो गए हैं। 11 देशों को धमकाने वाले यांग जेची कहां हैं कोई नहीं जानता, लेकिन चीन की एक एक करतूत को अब पूरी दुनिया जानती है। दुनिया ने अभी अभी देखा है कि हमारी सरहद यानी LAC पर चीन ने किस तरह साजिश की। आज भी चीन बाज नहीं आ रहा है, उसने एक और नई साजिश की है। आइए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए कि चीन की LAC पर नई साजिश क्या है। गलवान की तरह गर्दन तोड़ प्रहार का डर है या फिर बीजिंग के बुज़दिलों के फिर से बेआबरू होने का खौफ है। कुछ तो केमिकल लोचा है चीनियों के दिमाग में, कुछ तो है जो जिनपिंग के शागिर्दों के जहन से जंगी जुनून खत्म नहीं होने दे रहा है। वरना चीनियों की ये उछल कूद खत्म हो गई होती। फर्जी तोपों से धरती से धूल उड़ाते चीनियों को चैन आ चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीनियों की अकल ठिकाने नहीं आई है। उल्टे शंघाई के रास्ते साजिश का सिरा और बड़ा होने लगा है। चीन की ये नई साजिश क्या है आपको बताते हैं। चीन ने LAC पर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की तैनाती की है। चीन की ये फोर्स सरहद पर खुफिया गतिविधियों में सक्रिय। चीनियों को हर तरह की मार खाने के बाद भी चैन नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक LAC के कई इलाकों में चीन चोरी छिपे रणनीतिक फोर्स की तैनाती कर रहा है। यानी एक तरफ चीन जहां बातचीत का बहाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ LAC के पार अपनी साजिशों को भी अंजाम दे रहा है। चीन के साथ LAC के मुद्दे को लेकर 4 बार कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन ने अभी तक अपने 30,000 सैनिकों को LAC से वापस नहीं बुलाया है। इसके बाद रणनीतिक सपोर्ट फोर्स की तैनाती का क्या मकसद है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले चमगादड़ खोर कायर चीनियों की इस नई जमात के बारे में जानना जरूरी है। चीन की रणनीतिक सपोर्ट फोर्स खुफिया तरीके से काम करती है। चीन के लिए डीप सर्विलांस और इंटेलिजेंस का काम भी करती है। इसका काम स्पेस, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्विलांस ऑपरेशंस करना होता है। LAC पर चोरी छिपे घुसपैठ के लिए नए ठिकाने तलाशने से लेकर तंबू गाड़ने तक का जिम्मा जिनपिंग के इन्हीं वारिसों पर है। जिनपिंग ने पड़ोसी मुल्कों की जमीन कब्जाने के मकसद से खास तौर पर अपने बुज़दिलों की इस नस्ल को तैयार किया है। पांच साल पहले 2015 में जिनपिंग ने चीनी फौज की इस यूनिट का उद्घाटन किया था। रणनीतिक सपोर्ट फोर्स का मकसद इंटरनेट के जरिए जासूसी करना भी है। LAC पर ऐसी जगहों का पता लगाना है जहां चीनी साजिश करने के लिए डट सकें। खास बात है कि चीन की ये फौज युद्ध के हालात के मकसद से तैयार की गई है। ऐसे में रणनीतिक सपोर्ट फोर्स की LAC पर तैनाती से सवाल है कि क्या गलवान से चीनियों के पीछे हटने के पीछे कोई साजिश है? क्या चीन फिर से घुसपैठ के नए ठिकाने खोज रहा है?
साथ ही क्या चीन लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारे जांबाजों की तैयारी देखकर चीन भले ही गलवान घाटी से अपनी बारात ले जा चुका है, लेकिन पेंगोंग त्सो और देप्सांग में चीनी चूहे अब भी बिल बनाकर दुबके हुए हैं। चीन की इस चालबाजी से डिसएंगेजमेंट और तनाव कम करने की कोशिश उलझ गई है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि चीनी सैनिकों को इन इलाकों में भी पुरानी स्थिति में लौटना होगा। पेंगोंग झील के इलाके में चीनी सेना 8 किलोमीटर तक अंदर आकर काफी लंबे समय से घुसी हुई है। भारत चाहता है कि चीन पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी इलाके में तैनात 3000 चीनी सैनिकों को अपनी पुरानी जगह पर वापस भेज दे, लेकिन चीन इसके लिए अब तक राजी नहीं हुआ है। पेंगोंग की तरह देप्सांग में भी चीन की अकड़ जारी है। देप्सांग रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। ये जगह काराकोरम दर्रे से सटे दौलत बेग ओल्डी पर हमारे पोस्ट के बेहद करीब है। यानी चीन एक तरफ तो बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अकड़ भी दिखा रहा है। अब LAC पर रणनीतिक सपोर्ट फोर्स की तैनाती से साबित हो गया है कि चीनियों पर जब तक हमारे शूरवीर बारूद नहीं बरसाएंगे, तब तक बीजिंग के बुज़दिलों के होश ठिकाने नहीं आएंगे। चीन एशिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के साथ ही सबसे पैसे वाला देश भी है। हमारे देश को छोड़ दें तो एशिया के सभी देश बेहद छोटे हैं। होना तो ये चाहिए था कि चीन खुद की तरक्की के साथ ही छोटे पड़ोसियों का भी मुस्तकबिल संवारता, लेकिन होता इसके ठीक उलट है। मदद तो दूर, ड्रैगन की नस्लें छोटे देशों को निगलने पर आमादा है। अब ताइवान को ही ले लीजिए। चीन का वश चले तो माओ के वारिस ताइवान का वजूद मिटाने में पल भर की देर नहीं करेंगे। वो तो शुक्र है कि अमेरिका ताइवान की पहरेदारी में हर वक्त तैनात है। अमेरिका का ही खौफ है, जिसकी वजह से चीनी चांडालों की ताइवान की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं होती है। परवाह देश की में हमने आपको बताया था कि चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका ने PAC-3 यानी पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी डिफेंस सिस्टम देने का ताइवान को फैसला किया है। अमेरिका के इस फैसले से ताइवान का हौसला कितना बुलंद हो चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। जंगी बेड़ों से उफान मारती समंदर की लहरें। फाइटर प्लेन की गर्जना से गूंजता आकाश। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये चुनौती है चीन को। बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुई धौंस धमकियां, अब और नहीं। ताइवान तैयार है शंघाई के शैतानों की एक एक करतूत का हिसाब बराबर करने के लिए। ताइवान ने सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। ये युद्धाभ्यास तामसुई नदी के पास हो रहा है। एक्सरसाइज में 8000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ताइवान ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ताकत दिखाई। ड्रिल में F-16 फाइटर जेट को भी शामिल किया गया है। ताइवान चीन को किस तरह चुनौती दे रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे हान क्वांग ड्रिल नाम दिया गया है। जिसका मतलब होता है खोई जमीन को वापस हासिल करना। ताइवान के इस सैन्य ड्रिल में टैंक, तोपे, मिसाइल लॉन्चर, पनडुब्बी और फाइटर जेट तक हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि अपनी फौज की ताकत देखने के लिए ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन भी मौजूद रही। राष्ट्रपति साई इंग वेन इस साल जनवरी में चुनकर एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई। सत्ता पर काबिज होते ही उन्होंने अपने पहले ही भाषण में साफ चीन को कह दिया कि वो किसी के आगे झुकने वाली नहीं है, और इसके बाद 10 साल के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश किया। अब सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल हो रही है। सवाल यह है कि ताइवान को चीन से सीधे टकराने का यह हौसला कहां से मिला। चीन की फौज ने 3 महीने पहले ताइवान पर जबरन कब्जे की धमकी दी थी।
जिसके बाद अमेरिका ने अपने जंगी जहाज ताइवान की पहरेदारी में तैनात कर दिए। अब अमेरिका ताइवान को PAC-3 यानी पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है। पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागी जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। अमेरिका के फैसले से चीन किस कदर बौखलाया है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को बैन करने का ऐलान कर दिया। लेकिन अमेरिका के इस फैसले से ताइवान को कितना हौसला मिला, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने के फैसले के बाद ताइवान की नेवी ने समंदर में मिसाइल दागकर जश्न मनाया। 13 साल में यह पहला मौका था जब ताइवान ने अपनी समुद्री सरहद में लाइव टॉर्पीडो छोड़ा। यानी ताइवान अब चीन को खुली चुनौती दे रहा है और चीनी जनरलों का हलक इसी से सूखा हुआ है। चीन की सरहद से ताइवान की दूरी महज 160 किलोमीटर है। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ ताइवान है। बीच में समंदर है। इसी समंदर में चीन की सरहद के करीब से ताइवान के फाइटर प्लेन परवाज भर रहे हैं और चीन मन मसोस कर रहने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी तो ये आगाज है। ताइवान ने अपनी ताकत का पहला एपिसोड दिखाया है। अभी तो दुनिया के कई मुल्कों को चीन को हैसियत बतानी है। अमेरिका तो चीन के सर्वनाश का फैसला कब का कर चुका है। चीन को अक्सर ड्रैगन या फिर ड्रैगन का देश कहा जाता है। इसकी वजह जानते हैं। सदियों पहले चीन में एक राजा हुए थे, नाम था हुंग ती। ये वो दौर था जब चीन कई कबीलों में बटा हुआ था। हर कबीले का अलग अलग टोटम यानी गण चिन्ह था। ये कबीले आपस में ही लड़ते रहते थे। तब हुंग ती ने सभी कबीलों को एक करने के लिए ड्रैगन को गण चिन्ह बनाया था। चीनी खुद को ड्रैगन का वंशज मानते हैं। आपने ड्रैगन डांस देखा होगा, जिसमें ड्रैगन का मुखौटा लगाए कलाकार तरह तरह के करतब दिखाते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होते हैं जो ड्रैगन का मुखौटा पहनकर डांस करते हैं। ड्रैगन डांस चीन में होने वाले हर उत्सव का अहम हिस्सा है। चीन के लोग मानते हैं कि ड्रैगन खुशहाली और कामयाबी लेकर आता है। लेकिन 21वीं सदी में इस ड्रैगन का जबड़ा इतना फैल चुका है कि वो जमीन, आसमान से लेकर समंदर तक निगलना चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने चीन को नया नाम दे दिया है, जिनपिंग की ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी वजह क्या है, आप खुद देखिए। ऊपर वाले की कसम, गार्जियन हो तो अमेरिका जैसा, वरना कौन ऐसा मुल्क है जो खुलकर चीन पर चाबुक चलाने का दम भरता है। साउथ चाइना सी में जिस तरह शंघाई के सियार शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, उस हिसाब से तो चीनी ड्रैगन वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों को कब का चबा चुका होता। वो तो अमेरिका की पहरेदारी है जिसने चीनी चांडालों की नस दबा रखी है। अब तो अमेरिका ने चीन को ईस्ट इंडिया कंपनी का खिताब तक दे दिया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने ताजा बयान में कहा है कि चीन की सरकार आज की तारीख में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। साउथ चाइना सी के मुद्दे का असर आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, मेडिटेरेनियन और दूसरे समुद्री रास्तों के भविष्य पर पड़ रहा है। बीजिंग ने समुद्र में उकसाना और धमकाना तेज कर दिया है। ये बयान अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप सचिव डेविड स्टिलवेल का है। वैसे अमेरिका ने चीन को ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहा क्योंकि चीन को अफीम की तस्करी करने में ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा हाथ था, जिसका नशा चीनियों के दिमाग से अब तक नहीं उतरा है। 19वीं सदी के मध्य में चीन और ब्रिटेन के बीच 2 लड़ाइयां लड़ी गईं। इन्हीं को अफीम युद्ध कहते हैं। दोनों ही लड़ाइयों में चीनियों को मुंह की खानी पड़ी थी। हुआ क्या था कि अंग्रेज चीन से चाय मंगाते और बदले में चीनियों को अफीम भेजते। अंग्रेजों के भेजे उसी अफीम का असर है कि चीनियों की बुद्धि जल्दी ठिकाने पर नहीं आती। जरा सोचिए, दुनिया भर में मानवता के विनाशक हथियारों की जो होड़ चल रही है, उसकी वजह सिर्फ चीन ही है।
PLA रणनीतिक फोर्स, रॉकेट फोर्स, तरह तरह की मिसाइलें, बंदूकें, तोपें और न जाने क्या क्या। दुनिया भर में ये बारूदी जहर चीन ने ही घोला है, वरना अमन कौन नहीं चाहता, तरक्की किसे पसंद नहीं। लेकिन चीन की करतूतों को जानते हुए अब हर मुल्क अपनी सरहदों को महफूज रखने के लिए हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है। अब रूस को ही ले लीजिए, जो 100 कदम आगे बढ़ गया है। अभी तो इंसान धरती पर ही बारूदी धुआं भर रहा था, अब तो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को भी धुआं धुआं करने की तैयारी हो चुकी है। रूस से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उगलते शोले इसकी ताकत का इजहार कर रहे हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो वज्र है जो दुश्मन के लिए सिर्फ तबाही है। दूर तक मार करने की काबिलियत की वजह से इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। ये डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। लेकिन अब रूस ने इसकी अगली पीढ़ी के निर्माण की तैयारी कर ली है, जिसका नाम है S-500। रूस की एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर सर्गेई सोरोवकिन ने जानकारी दी है कि रूस जल्द ही S-500 की तैनाती करेगा। रूस की फौज की ऑफिशियल मैगजीन रेड स्टार को इंटरव्यू देते हुए कमांडर ने जानकारी दी कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम आसमान में ही नहीं, अंतरिक्ष में भी मार करने की क्षमता रखता है। S-500 की खासियत इसे पहली पीढ़ी के स्पेस डिफेंस नेटवर्क का हथियार बनाती है। इस तरह का हथियार दुनिया में कोई नहीं है। S-500 सभी तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर सकता है, अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को खत्म कर सकता है, एक साथ 10 टारगेट को निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में लो ऑर्बिट में सैटेलाइट को भी नष्ट कर सकता है। 2019 में रूस ने S-500 डिफेंस सिस्टम का कामयाब टेस्ट किया था, लेकिन रूस ने अपना ये पूरा प्रोग्राम गुप्त रखा। लेकिन अब माना जा रहा है कि 2021 तक इसे रूसी फौज में शामिल कर लिया जाएगा। रूस के पास पहले ही कई तरह के घातक हथियार हैं। ऐसे में अंतरिक्ष तक मार करने वाली मिसाइलों की जरूरत क्यों पड़ी, इसे भी समझिए। अमेरिका और नेटो देश से रूस का तनाव चरम पर है। अमेरिका पोलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती का ऐलान कर चुका है। रूसी मीडिया की माने तो ये डिफेंस सिस्टम अमेरिका के घातक F-35 को भी मार गिराने में सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक रूस का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार है, लेकिन मौजूदा वक्त में रूस S-400 डिफेंस सिस्टम का सौदा हमारे देश के साथ साथ कई देशों के साथ कर रहा है। इसीलिए S-500 के ऐलान से वो फिलहाल परहेज कर रहा है, क्योंकि ऐसा होने पर ये देश नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। रूस और अमेरिका में हथियारों की होड़ ही नहीं चल रही है, बल्कि चीन के कोरोना वायरस वाले पाप से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दोनों देशों के बीच पहले हम की तरह वैक्सीन बनाने की प्रतिस्पर्धा भी जोरों पर है। दोनों मुल्क एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं। रूस कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा करता है तो अगले दिन अमेरिका भी इसी तरह का दावा कर देता है। लेकिन कोरोना फैलाने वाला चीन क्या कर रहा है, जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। हर दिन सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए दुनिया के बड़े देशों में होड़ चल रही है। रूस और अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन भी बहुत तेजी से दौड़ रहा है। हर देश से वैक्सीन को लेकर ह्यूमन ट्रायल की खबर आती है तो दावे भी होने लगते हैं। इसी से चीनियों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि चीन की कोशिश है कि हम ही ने दर्द दिया, हम ही दवा देंगे। जिस वायरस को उसने दुनिया भर में फैलाया, उसकी दवा बनाकर कोई और मुल्क पेटेंट ना कर दे, इसके लिए चीन ने बेहद खौफनाक तरीका अपनाया है। चीन की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने अपने ही कर्मचारियों पर वैक्सीन का ट्रायल किया। कंपनी के अफसरों से लेकर अदना से कर्मचारी को वैक्सीन का डोज दिया गया। इसके लिए WHO समेत किसी भी एजेंसी से इजाजत नहीं ली गई। अमेरिकी अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स में इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन की इस कंपनी का नाम साइनोफार्म है।
सवाल यह है कि चीन कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए इतना जोर क्यों लगा रहा है? क्या चीन कोरोना का इलाज ढूंढकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है, या फिर इसके पीछे भी चीन की ताकत और पैसे की सनक है? चीन की हर करतूत के पीछे साजिश होती है। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो चीन मानवता का दुश्मन है वो बगैर लालच और बिना अपना फायदा देखे कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए जानना जरूरी है कि 2019 में दुनिया भर में रिकॉर्ड 2,65,800 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुई। इनमें से 58,990 पेटेंट एप्लीकेशन के साथ चीन पहले नंबर पर था। कोरोना वायरस को लेकर चीन अब तक 362 पेटेंट करा चुका है। यानी चीन ने जिस कोरोना वायरस को फैलाकर दुनिया में कहर ढाया, उसी की दवा बनाकर वो दुनिया के तमाम देशों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। चीन अगर सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बना लेता है तो उसकी तिजोरी में खरबों डॉलर आने तय हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चीन के लालच का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में 2 दर्जन टीके ह्यूमन ट्रायल के दौर में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8 चीन के हैं, क्योंकि बीजिंग के तानाशाहों के लिए अपनी आवाम की जान की कीमत ना के बराबर है। लेकिन हमें सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि हमारे देश की ताकत और काबिलियत दुनिया मान रही है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कोरोना वैक्सीन को लेकर हमारे देश पर भरोसा जताया है। गेट्स ने कहा है कि भारत की दवा इंडस्ट्री में सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने की काबिलियत रखता है। गेट्स ने कहा कि भारत के पास कई दवा और वैक्सीन कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में दवाएं सप्लाई करती हैं। लिहाजा भरोसा रखिए सरहद पर तैनात देश की फौज की ताकत और प्रयोगशाला में मुस्तैद अपने वैज्ञानिकों की काबिलियत पर। परवाह देश की में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।